लाइव लेकर के मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन इस लाइव के लिए मेरा सिर्फ इतना है कि प्लीज इस लाइव को अंत तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और साथ के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बात इस लाइव के माध्यम से एक निर्दोष को न्याय दिलाने की जा रही है। वो निर्दोष जो अपने जीते जी अपने लिए न्याय नहीं ले सका, लेकिन अब उसके मरने के बाद हम सब ने ये मुहिम अपने हाथ में ली है कि अतुल सुभाष को न्याय दिलाना है। क्योंकि अतुल सुभाष ने अपने पत्नी, उसके परिवार और एक भ्रष्ट जज रीटा कौशिक से तंग आकर के दहेज के झूठे केस के चलते 9 दिसंबर को बेंगलुरु में अपने कमरे में फंदे से झूल करके आत्महत्या कर ली थी। आज फाइनली 6 दिन के बाद और 7वें दिन में बेंगलुरु पुलिस ने इस पूरे केस के अंदर 3 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली। उसमें सबसे शातिर निकिता सिंघानिया, जो अतुल सुभाष की पत्नी है, उसकी निकिता की मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके चाचा के ऊपर भी एफआईआर है। चाचा सुशील सिंघानिया अभी तक फरारी काट रहे हैं, उनका पता नहीं चला है, लेकिन ये 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर आप सुनेंगे ना कि किस तरीके से ये भाग रहे थे और कैसे निकिता बेंगलुरु से भाग करके दिल्ली के पास पहुंच गई थी, तो आप सुनकर के चौंक जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि कितनी खतरनाक और शातिर है ये लड़की, ये औरत। और किस इतनी शातिर है कि इसने वास्तव में अतुल को जीते जी भी मार के रखा था, लिटरली। यही आज आपको सच बता रही हूं। ये जो पूरा केस है, इसके कई किरदार हैं। ये सिंघानिया परिवार, उसके अलावा भ्रष्ट करप्ट जज रीटा कौशिक, और अब जो परिवार भोग रहा है अतुल सुभाष का परिवार, यानी मोदी परिवार, इन तमाम लोगों के बीच में बात की जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि बेंगलुरु की पुलिस ने निकिता सिंघानिया को जो गिरफ्तार किया, वो गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम में वो एक जगह छुपी हुई थी, एक पीजी है उसके बगल में, कभी हॉस्पिटल जा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, वहां पर ये मैडम छुपी हुई थी। इसका जो परिवार, यानी इसकी जो मां है निशा और भाई अनुराग, उन्होंने जौनपुर के में अपने घर में ताला लगा लिया था और रात के अंधेरे में ये लोग गायब हो गए थे। इनफैक्ट जब ये गायब हो रहे थे, उसका वीडियो मैंने डाला था रील के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल में। 11 दिसंबर की रात इन दोनों ने, माँ बेटे ने, घर में ताला लगाया और उसके बाद से ये फरार थे। ये होटल भाग रहे थे, उसका भी सीसीटीवी फुटेज निकल करके आया था। लेकिन फाइनली ये प्रयागराज पहुंच गए थे। प्रयागराज में ये छुपे हुए थे एक होटल में। वहां से इन लोगों को गिरफ्तार किया। सारे के सारे अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेने की तैयारी कर रहे थे। अनुराग बकायदा जो एडिशनल पेपर्स हैं उनको भी तैयार कर रहा था। आप सबको मैंने जानकारी दी थी कि इस पूरे के पूरे परिवार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन डाली थी, यानी अग्रिम जमानत के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। लेकिन उससे पहले ही आज सुबह सुबह इन सबकी गिरफ्तारी हो गई। आप सोचो कितनी तेज है कि बेंगलुरु से पुलिस से छुपते छुपाते ये गुरुग्राम पहुंच गई। कौन? निकिता सिंघानिया। लेकिन बेंगलुरु की पुलिस ने कई मल्टीपल टीम्स बनाई थी इनको खोजने के लिए। एक टीम तो स्टेशन थी जौनपुर के अंदर, जो इनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर रही थी। उसके अलावा जो जौनपुर का फैमिली कोर्ट है, रीटा कौशिक का फैमिली कोर्ट, वहां जाकर के एविडेंसेस कलेक्ट कर रही थी। और दूसरी जो टीम थी वो जगह जगह इन लोगों को खोज रही थी। एक टीम गई थी बेंगलुरु में, जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी जो है, जहां पर निकिता सिंघानिया नौकरी करती थी, वहां से निकिता का फोन नंबर लिया गया, उस मोबाइल को सर्वेलेंस पे डाला गया, उसको ट्रेस किया गया और उसके आधार पर बेंगलुरु पुलिस पहुंच गई थी गुरुग्राम में और पता चला कि मैडम यहां पर छुपी हुई है। और उसके बाद इन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। इन सबको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्योंकि काफी सारे एविडेंसेस तो कलेक्ट हो गए। बट आई एम श्योर यदि कुछ भी और एविडेंस की आवश्यकता होगी तो इनकी पुलिस कस्टडी डेफिनेटली ली जाएगी और देनी भी चाहिए। अभी तो 14 डेज की ये जुडिशियल कस्टडी में सारे के सारे चले गए हैं। सब कोशिश कर रहे थे कि हम बच जाए, हमको जेल के अंदर ना जाना पड़े। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देती हूं कि अतुल सुभाष के ऊपर इन लोगों ने टोटल 9 केसेस डाले थे। ऑल फॉल्स केसेस, झूठे केसेस बेचारे के ऊपर। 3 करोड़ रुपए की एलिमनी ये औरत उससे मांग रही थी कि तलाक दूंगी, 3 करोड़ रुपए दे। अब जो खबर निकल करके आ रही है कि वो महीने के केवल 82 या 80 हजार रुपए कमाता था, जिसमें से वो 40,000 रुपया तो इसको दे देता था, निकिता सिंघानिया को, बेटे के नाम पर। जबकि अब यह भी पता चल रहा है कि इसका खुद का पैकेज 12 से 15 लाख पर एनम के बीच का है। इतना मोटा पैसा कमा रही है, फिर भी उससे उसकी 50% सैलरी ले रही थी।
इसीलिए तो उसने शुरुआत में यही बोला था कि मेरा आत्महत्या कर लेना ही सही है, क्योंकि मैं अपने पैसे से अपने दुश्मनों को और मजबूत कर रहा हूं। मेरे खिलाफ केस लड़ने के लिए मैं उनको पैसे दे रहा हूं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में रखनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बहुत पुरुष हैं जो झूठे केसेस में इस देश के अंदर तिल तिल पिस रहे हैं। निकिता सिंघानिया जैसी शातिर औरतें 498A का गलत प्रयोग करके और रीटा कौशिक जैसी भ्रष्ट जजेस का इस्तेमाल करके अतुल सुभाष जैसे लोगों को फंसाते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। और ये सच्चाई है। रीटा कौशिक कहां है पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि रीटा कौशिक के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि आज सुबह जब इन सबकी गिरफ्तारी हुई थी तो तमाम जो मीडिया है वो पहुंची थी अतुल सुभाष के घर में बिहार में, और अतुल के पिता से बात करी थी। उनकी बात सुनकर के और उनका चेहरा देख के आप सबका कलेजा फट जाएगा। मतलब लिटरली वो रो रहे थे, भगवान उनको शक्ति दे। और उन्होंने बोला कि मैं धन्यवाद करता हूं सिस्टम का और बेंगलुरु पुलिस का कि इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और जब रीटा कौशिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो जज करप्ट है, वो मेरे बेटे से पैसे मांग रही थी। मेरा बेटा कभी भी किसी भी प्रकार का किसी को घूस रिश्वत नहीं देता था, वो ईमानदारी से टैक्स भरता था। उसने बोला कि मैं तुमको क्यों पैसे दूं भाई, मैं दूंगा तो टैक्स दूंगा सरकार को। तो क्या भ्रष्ट जज रीटा कौशिक की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? यह प्रश्न मैं उठा रही हूं डे वन से और लगातार उठाती रहूंगी कि जज की कुर्सी पर बैठकर आखिर रीटा कौशिक ने इतना खतरनाक कांड कैसे कर दिया। यह सोचने वाली बात है और यह समझने वाली बात भी है। जो अतुल सुभाष है उसके छोटे भाई ने इस पूरे सिंघानिया परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। बीएनएस की जो धारा है 108 और 3 की 5 क्लॉज जो है उसके तहत, यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए, और उसी के तहत फाइनली इन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अतुल के जो पिता हैं वो अब अपने पोते की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि पूरा परिवार गिरफ्तार हो गया है। वो जो 4 साल का बच्चा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक ही इज 4 years old, अतुल का बेटा, वो कहां है किसी को नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता है। क्योंकि जो डीसीपी है उनकी बाइट मैंने सुनी थी, और जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि वो बच्चा कहां पर है, तो उन्होंने बोला कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी है इन लोगों ने वो सिर्फ इतनी सी दी है कि वो किसी रिश्तेदार के घर में। आज अतुल के पिता ने सुबह बोला था मीडिया से बात करते हुए कि हमें नहीं पता कि हमारा पोता जिंदा है, ठीक है, कहां है, हम नहीं जानते। और हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये रिक्वेस्ट है अब कि हमारा पोता हमको दे दिया जाए। रोने लग पड़े, बोले मैंने अपने पोते को सिर्फ एक बार वीडियो कॉल में देखा था, मैंने अपने पोते को नहीं देखा। कहते हैं कि जब तुम्हारे बेटे का बच्चा हो जाता है तो वो तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे से प्यारा हो जाता है। ये वास्तव में सच बात है कि जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं ना तो दादा दादी नाना नानी के लिए वो ज्यादा प्यारे हो जाते हैं। तो वो कह रहे थे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही चीज मैं अब मांग रहा हूं कि हमारा पोता हमको दे दिया जाए। और मैं भी बेंगलुरु पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज उस बच्चे की कस्टडी को दे दिया जाए अतुल सुभाष के परिवार को, क्योंकि उसका अधिकार है अपने परिवार के साथ रहना। वो ऐसे रुल नहीं सकता किसी रिश्तेदार उसके घर में रह करके। सीधी सच्ची और साफ बात है। ये तो पूरे का पूरा जो भ्रष्ट चोर परिवार था, लालची परिवार था, वो तो चला गया जेल के अंदर। लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर? उस बच्चे को उसके दादा दादी के पास भेज देना चाहिए। जब उसके दादा दादी हैं, उसका पूरा परिवार है, तो उसको भेज देना चाहिए उसके दादा दादी और उसके चाचा के पास। ये मेरा मानना है। और ये जो परिवार है इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत में। सिंघानिया परिवार को पहले दिन जब ये पूरा मामला निकला था, आप सोचिए 9 तारीख की बात है, 10 तारीख को तो ऐसे धमका रहे थे अपनी बालकनी से दोनों मां बेटे मीडिया को, हम पुलिस को सब बताएंगे, पुलिस को सब बताएंगे। और जब पुलिस को बताने की बारी आई तो गायब हो गए थे। ये इनकी सच्चाई है, तो इनको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अतुल सुभाष ने साफ शब्दों में बोला है कि भाई मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मेरी अस्थियों का विसर्जन नहीं करना। अगर न्याय मिलेगा तो गंगा जी में विसर्जित करना, नहीं तो कोर्ट के सामने गटर में कर देना विसर्जित। और अतुल के पिताजी ने भी आज ये बोला है कि भाई हम लोग ऐसा कभी करते नहीं कि अस्थियों को घर में रखें, लेकिन अभी हम विसर्जित नहीं करेंगे क्योंकि हमें न्याय चाहिए। जब न्याय मिलेगा तब ही मैं इन अस्थियों को विसर्जित करूंगा।
और लेट मी टेल यू, बहुत ऐसे युवा हैं जो ऐसी शातिर औरतों का शिकार बने हुए हैं। 498A जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वो जो बेचारी प्रताड़ित महिलाएं होती हैं वहां तक तो पहुंच नहीं पाता है ये जो पूरा कानून है। और निकिता सिंघानिया जैसी जो शातिर महिलाएं बैठी हुई हैं समाज के अंदर, वो इसका दुरुपयोग करके इसको अपना हथियार बना करके अतुल सुभाष जैसे युवा और उनके परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर हम सब स्त्रियों, महिलाओं को भी खड़े होकर के इस विषय में बोलना चाहिए, क्योंकि पुरुष भी हमारे समाज, हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके साथ गलत हो, उनके खिलाफ झूठे केस बनाए जाएं, डाउरी के और डोमेस्टिक वायलेंस के, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं होना चाहिए। और सिस्टम के अंदर रीटा